तमिलनाडु के कुन्नूर से बेहद दुख भरी खबर सामने आ रही है। सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसी हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सफर कर रहे थे। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल है। ये सचमुच बेहद दुख भरी घटना है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह विजिबिलिटी का कम होना और घना जंगल को बताया जा रहा है। खराब मौसम के दौरान बादलों में विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके कारण हेलीकॉप्टर काफ़ी कम ऊंचाई पे उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पॉइंट भी नज़दीक ही था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर कुछ से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई या फिर उसमें तकनीकी खराबी भी हो सकती है। हालांकि क्या हुआ इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट सामने नहीं आया है। हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और सीओ रैंक के अधिकारी थे, जिन्हें दशकों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये कई बार प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में मानवीय भूल की आशंका लगभग ना के बराबर है। तो क्या Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का अब रिटायर करने का समय आ गया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि Mi-17 V5 एक एडवांस हेलीकॉप्टर है, जिसे हाल ही में अपग्रेड भी किया जा चुका है। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर के रूप में इसे जाना जाता है। IAF में ये रीढ़ की हड्डी की तरह है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इसका क्रैश होना बेहद चौंकाने वाली खबर है। क्रैश होने के बाद सभी लोगों की शव बुरी तरह से जल चुकी थी। DNA टेस्टिंग के बाद ही शवों की पहचान कंफर्म हो पाई। हम इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सभी बहादुर ऑफिसर्स को तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। अगर हम Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के बारे में अच्छे से जानें तो ये सचमुच एक एडवांस हेलीकॉप्टर है, जिसे पर्सनल कार्गो और इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसे किसी अटैक या सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Mi-17 V5 Mi-8 या Mi-17 हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है। भारत इस हेलीकॉप्टर का दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर में से एक है। हालांकि भारत के अलावा अन्य देश भी इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करते आए हैं। इस हेलीकॉप्टर को खरीदने का ऑर्डर भारत ने 2008 में रसिया को दिया था। इस हेलीकॉप्टर में एक साथ 36 ट्रूप्स को कैरी किया जा सकता है और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाने में सक्षम है। और ये अपने वेट के अलावा 4000 kg तक के लोड को कैरी कर सकता है। Mi-17 V5 80 एसेट रॉकेट 23 mm कैनन मशीन गन को कैरी करता है। ये अपने साथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को भी कैरी कर सकता है, जिसके बाद इसकी रेंज 1300 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। ये हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड वेदर रडार और ऑटो पायलट सिस्टम से भी लैस था, जिस कारण से इसकी क्रैश होने की संभावना बेहद कम थी। ये अब तक सिर्फ 2 बार ही क्रैश हुआ था। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का असल वजह क्या है, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा। हादसे में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से लेकर मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी तकनीक पर काफी तेजी से काम कर रहे थे। सेना के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नीड पर भी बिपिन रावत की निगरानी में काम चल रहा था। भारतीय प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंक्स को निर्माण करने का कार्य बिपिन रावत ने प्राइवेट कंपनियों को सौंपा था। जनरल बिपिन रावत आर्मी के प्रोजेक्ट में देरी और भ्रष्टाचार पर भी काफी सख्त थे। कुछ महीने पहले ही उन्होंने चीन को पाकिस्तान के मुकाबले देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ये दुर्घटना भारतीय सेना के साथ साथ पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। जनरल बिपिन रावत बेहद बहादुर सैनिक और बेहद प्रभावशाली लीडर थे। उनकी क्षमताएं सचमुच असामान्य थी। इन्हीं सब कारणों से उन्हें भारत का पहला सीडीएस बनाया गया। असल में बिपिन रावत को कोई भी अधिकारी रिप्लेस नहीं कर सकता। उन्हें रिप्लेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।